जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्वालिफायर नंबर 2 की, जो कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी में होने वाला है। राजस्थान के वर्सेस बेंगलोर के बीच में खेला जाएगा। और पिछले कुछ मैचेस से अगर देखें तो बेंगलोर बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में दिख रही है, और फेवरेट्स भी वही रहेंगे। हेड टू हेड भी उनका ही अच्छा है ऑन पेपर। और इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के साथ बहुत सारे इश्यूज हो चुके हैं। जॉस बटलर जा चुके हैं, बैटिंग कुछ खास दिख नहीं रहा है, और मिडल्स जो उनका ऑर्डर मिडल ऑर्डर जो है वो परफॉर्म करके नहीं दे रहा है। इसके अलावा बेंगलोर आरसीबी के जो दो टर्निंग पॉइंट रहे हैं, वो एक तो मिडल ओवर्स की बैटिंग रजत पाटीदार, और सेकंड रहा है यश दयाल। तो ये दो बहुत ही अच्छे इन दोनों प्लेयर्स ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि सारे मैचेस उन्होंने लगातार पिछले 6 मैचेस जीते हैं, जिसकी वजह से आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचा है। अब सेकंड क्वालिफायर जो है वो कल खेला जाएगा, और वेन्यू जो है वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद होगा। तो बैटिंग फ्रेंडली रहने के चांसेस ज़्यादा हैं वेन्यू के। हालांकि आज पिच रिपोर्ट में आया था कि मॉइस्चर है पिच में और मूवमेंट मिलेगा इनिशियल ओवर में। उसी वजह से एसआरएच जो है वो मूवमेंट, जब मिचेल स्टार्क ने हल्का सा उनको मदद मिली तो उन्होंने 3 विकेट्स लिए, और एसआरएच उसको बैक ही नहीं कर पाया कभी भी। और उन्होंने बाद में ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो मैच गिव अप कर चुके हैं। तो यही है। अगर कल भी पिच रिपोर्ट का ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ ऐसा आता है तो आप अपनी टीम में चेंजेस उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्लेइंग 11 की बात करें तो आपके सामने है। प्लेइंग 11 में मुझे कोई चेंज दिख नहीं रहा है। सिर्फ एक चेंज हो सकता है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, वो ये कि सिमरन हिटमायर जो है वो फिट हैं। पिछले मैच में भी फिट थे, हालांकि पता नहीं क्यों नहीं खिलाया गया। उसमें प्लेइंग 11 में नहीं आए थे। तो हो सकता है प्रिकॉशनरी तौर पे उनको नहीं लिया गया था कि बड़ा मैच है और उसमें लिया जाएगा, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो शायद उनके आने के चांसेस हैं। अगर अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि राजस्थान रॉयल अगर 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ आते हैं तो रॉबमन पॉवेल शायद ना खेलें और नांद्रे बर्गर आएंगे। इसके अलावा अगर वो 6 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ आते हैं तो नांद्रे बर्गर आएंगे और रॉबमन पॉवेल जो है वो बाहर चले जाएंगे। तो ये देखने वाला एक चेंज रहेगा। इसके अलावा सिमरन हिटमायर के आने के चांसेस हैं। तो सिमरन हिटमायर के अगर इसमें अगर देखो कल के मैच में के हिसाब से अगर हम देखें स्टैट्स के हिसाब से, तो सिमरन हिटमायर जो है वो आरसीबी के खिलाफ के अगेंस्ट उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। इस वेन्यू पे भी उनके अच्छे स्टैट्स हैं, और आरसीबी के अगेंस्ट वो वैसे भी खेलना पसंद करते हैं। तो पसंद मतलब वही है, स्टैट्स या रिकॉर्ड्स के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि पसंद करते हैं। तो बहुत ही अच्छा वेन्यू और रिकॉर्ड है उनका, हेड टू हेड भी अच्छा है, तो एक अच्छे पिक हो जाते हैं। इसके अलावा संदीप शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं जो जिसने विराट कोहली को बहुत परेशान किया हुआ है। अगर आप देखेंगे उनके स्टैट्स तो संदीप शर्मा ने उनको अच्छे खासे आउट किया हुआ, 7 बार आउट किया हुआ है, और कोई खास रन भी नहीं उन्होंने बनाए थे उन 7 इनिंग्स में। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी परेशान करते हैं संदीप शर्मा। तो एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। हालांकि पिछले दो तीन मैचेस से कुछ खास परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा है। हालांकि बैटिंग वेन्यू अगर रहता है तो पाटा ट्रैक अगर है तो आराम से वो खेल सकते हैं विराट कोहली उनको, और कोई दिक्कत नहीं है। फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली अच्छे बल्लेबाज हैं। तो ट्रेंट बोल्ट भी मुझे लगता है कि आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं अगर पाटा ट्रैक और मूवमेंट के चांसेस नहीं है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं आरसीबी के जो आराम से उनको खेल सकते हैं। अगर मूवमेंट आता है या कोई टू पेस ट्रैक रहने के चांसेस हैं, तब आप फैफ डुप्लेसी को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट हमेशा उनको परेशान करते हैं। और ट्रेंट बोल्ट जो लेफ्ट आर्म पेसर्स, थोड़ा सा दिक्कत है कुछ बल्लेबाजों के लिए। रजत पाटीदार के साथ भी इश्यूज हैं उस केस में। बट अगर मूवमेंट नहीं होगा, जो कि चांसेस नहीं है कल के मैच में, तो उसके हिसाब से हम बात करते हैं अभी के लिए। प्लेइंग 11 ये से आपके सामने ही है। यशस्वी जायसवाल, कॉडमर, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जरैल, रॉबमन पॉवेल, रवि अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, अवेश खान और नांद्रे बर्गर अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि रॉबमन पॉवेल बाहर जाएंगे और उनकी जगह सिमरन हेटमायर खेलेंगे। तो ये एक चेंज हो सकता है राजस्थान रॉयल की तरफ से, बाकी एक्सपेक्टेड है कि सेम रहेगा। इसके अलावा विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी, रजत पाटीदार, ग्रीन, दिनेश कार्तिक, मैक्सवेल, लोमरर और यश दयाल, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गूसन और एस सिंह, ये स्वप्निल सिंह। तो ये इनका प्लेइंग 12 रहेगा। इसमें कोई चेंज मुझे दिख नहीं रहा है और चांसेस भी नहीं है।
तो बात करते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस की। संजू सैमसन विकेट कीपर सेक्शन से अच्छे पिक रहेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस आईपीएल। पिछले 1-2 मैचेस से कुछ खास रन नहीं बना पाए हैं, तो थोड़े से इश्यूज राजस्थान रॉयल्स के लिए और भी बड़े हुए हैं। बट एक अच्छे पिक रहेंगे विकेट कीपर सेक्शन से, और आप लेके चल सकते हैं। दिनेश कार्तिक बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, हालांकि मैक्सवेल के ऊपर आने के चांसेस हैं, क्योंकि मैक्सवेल का जो फॉर्म है वो बहुत ही गंदा है। तो उनके ऊपर आने के चांसेस रहेंगे, पर फिर भी अगर पाटा ट्रैक है तो मैं कहूँगा कि आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में एक यजुवेंद्र चहल जो गेंदबाज हैं, वो मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक दोनों को बहुत परेशान करते हैं और बहुत बार आउट किया हुआ, तो उनके ओवर जो है वो बचा के रख सकती है राजस्थान रॉयल्स। तो हालांकि ये कैप्टन का डिसीजन है, तो अगर संजू सैमसन उनका ओवर बचा के रखते हैं दिनेश कार्तिक और मैक्सवेल के लिए, तो उनके चांसेस वहाँ पे थोड़ा-सा डेथ में हो जाता है कि वो आउट करके उनको ले जाएँ, तो थोड़ा-सा रिस्क रहेगा इनके साथ, और मुझे लगता है कि ऐसा किया जा सकता है। मैं हालाँकि अभी के लिए दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करके चल सकता हूँ। हालाँकि एक अच्छे ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं फिर भी, अगर आरसीबी के टॉप ऑर्डर किसी वजह से अगर मूवमेंट है, इनिशियल मूवमेंट है पिच में या कुछ इस तरह का, तो अगर फेल होता है तो दिनेश कार्तिक अच्छी जब बैटिंग आई है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। ध्रुव जुरैल बैटिंग ऑर्डर थोड़ा-सा नीचे है, आने के चांसेस भी कम है, और कुछ खास कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं है। हालाँकि राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग इतनी खास अभी रही नहीं है, तो अ, एक आध जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अदरवाइज़ अगर सेफ टीम लेके चल रहे हैं तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। विराट कोहली मस्ट हैव पिक रहेंगे। यशस्वी जायसवाल फॉर्म कुछ खास इस आईपीएल में रहा नहीं है, हालाँकि 2-3 नॉक अच्छे आए हैं, और ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी आपको बड़ा नॉक खेल के दे सकते हैं। पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, ऊपर से पाटा ट्रैक रहने के चांसेस हैं, तो आराम से किसी भी समय आपको 25-30 रन तो बना के दे ही सकते हैं। तो आपको लेके चलना पड़ेगा इनको। हालाँकि ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है अगर इनिशियल मूवमेंट आने के पिच रिपोर्ट में आता है तो। तो आप इनको ड्रॉप करके ध्रुव जुरैल या किसी और को ट्राई कर सकते हैं। हालाँकि मैं अभी के लिए तो यशस्वी जायसवाल को लेके चल रहा हूँ। फैफ डु प्लेसी फॉर्म वाइज़ तो आप इतना कंसिस्टेंसी अभी इस आईपीएल में नहीं कह सकते हैं, पर प्लेयर बहुत ही लाजवाब हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और मैंने जब-जब उनको देखा है, जब-जब वो परफ़ॉर्म करते हैं तो कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म करते हैं। हालाँकि अभी के आईपीएल में इतना परफ़ॉर्मेंस अभी आया नहीं है, पर पिछले मैच से मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा न नॉक अच्छा आया है उनका, तो चांसेस हैं कि वो पाटा ट्रैक भी रहेगा। अ, अच्छे पॉइंट्स आपको देंगे। मस्ट हैव पिक रहेंगे रजत पाटीदार। अगर इनिशियल मूवमेंट है या टू पेस ट्रैक रहेगा, तब आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस समय तो आप उनको ड्रॉप करके किसी भी टीम में नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है उनके साथ। स्पिन को और प्लस मिडल ऑर्डर में जिस तरह से उन्होंने आरसीबी को सँभाला है, तो मुझे लगता है कि वो एक मस्ट हैव पिक रहेंगे। हालाँकि ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है उनके साथ। उनका पिछले 8 मैचेज़ में 5 50s मार चुके हैं वो, और एक 41 रन्स का नॉक आया है लास्ट मैच में। ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हैं रजत पाटीदार को। हालाँकि आपकी कॉल रहेगी, क्योंकि अगर जीएल जीतने हैं तो आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स ड्रॉप करने पड़ सकते हैं जिनको सारे लोग लेके चल रहे होंगे और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में रख रहे होंगे। टी कॉडमैन को अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो प्लेयर हैं ये भी अंधाधुंध हिटिंग करते हैं, शॉट्स हैं इनके पास, अच्छे प्लेयर हैं, बट कंसिस्टेंसी एक अलग इशू है इनके साथ। तो पाटा ट्रैक अगर आता है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बट अगर इनिशियल मूवमेंट हो या कुछ इस तरह का आएगा तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। रोमिन पोवेल कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। सिमरन हिटमायर आप ट्राई कर सकते हैं का जीएल में, बहुत ही अच्छे पिक होंगे। अच्छा वेन्यू रिकॉर्ड है, अच्छा इस टीम के अगेंस्ट भी हेड टू हेड अच्छा रिकॉर्ड है उनका। इसके अलावा रियान पराग मस्ट हैव पिक रहेंगे। इस सीज़न अच्छी बल्लेबाजी की है, जब-जब मौका मिला है अच्छे रन बनाए हैं उन्होंने। सी ग्रीन मस्ट हैव पिक रहेंगे। ग्लेन मैक्सवेल को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसका रीज़न एक वही है कि उनकी बैटिंग फ़ॉर्म जो है बहुत ही गंदा चल रहा है। वो कोई भी मतलब किसी को भी विकेट दे सकते हैं वो इस समय तो। और इसके अलावा बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डाउन कर दिया गया है। दिनेश कार्तिक ऊपर आ रहे हैं खेलने, और प्लस यजुवेंद्र चहल का उनके अगेंस्ट ओवर बचा के रखा जा सकता है डेथ ओवर्स में। तो उस केस में इनके साथ और भी रिस्क हो जाता है, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। और
प्लस बॉलिंग मिलने के भी चांसेस नहीं रहेंगे क्योंकि राजस्थान रॉयल में इतने लेफ्टी हैं नहीं। एक ही लेफ्टी हैं जो ओपनिंग में करेंगे, यशस्वी जायसवाल। और हालांकि फॉर्म उनका भी इतना अच्छा नहीं है, बट मैक्सवेल के अगेंस्ट उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब रेयर लेफ्ट हैंडर में से वो वन ऑफ द रेयरेस्ट लेफ्ट हैंडर हैं जो ऑफ स्पिन को अच्छा खेलते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। सिमरन हिटमायर दूसरे लेफ्ट हैंडर हैं और वो थोड़ा स्ट्रगल करते भी हैं मैक्सवेल के अगेंस्ट, बट उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत नीचे है। और अगर वो आएंगे भी तो 12, 13, 14 ओवर तक आएंगे या 15 ओवर तक, तो उस केस में मैक्सवेल मुझे लगता नहीं वहाँ पे बॉलिंग करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग थोड़ी वीक है इस टाइम, तो हो सकता है कि वो 8, 10 ओवर के बाद आ जाए। पर और उस केस में मैक्सवेल फिर बॉलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज उनकी बॉलिंग करने के चांसेस बहुत कम है, तो आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। आर अश्विन एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए। हालांकि अगर पाटा ट्रैक है तो आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि इतने बिगर टेकर वो है नहीं। और बैटिंग अगर पाटा ट्रैक रहेगा तो बैटिंग आने के चांसेस भी कम ही होते हैं। बट उनको किसी भी समय प्रमोट करके ऊपर क्योंकि राजस्थान भेज दे रहा है, तो उस केस में वो एक अच्छे ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। प्लस अश्विन के अगेंस्ट एक दो बल्लेबाज हैं आरसीबी के, जैसे फैफ डुप्लेसी हैं। एक आध और बल्लेबाज थे जो स्ट्रगल करते हैं अश्विन के अगेंस्ट, बट पाटा ट्रैक है तो वो आराम से खेल सकते हैं उनको। तो ये एक रिस्क रहेगा, ये आपका डिसीजन रहे कि आप अश्विन को लेना चाहेंगे या मैक्सवेल को रखना चाहेंगे। मैं अभी के लिए ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनको। और बॉलिंग सेक्शन से यजुवेंद्र चहल फर्स्ट बॉलिंग में इतने विकेट्स मिलते नहीं हैं, पर सेकंड बॉलिंग में मस्ट हैव पिक रहेंगे। और इनके अगेंस्ट कुछ बल्लेबाज जो है वो स्ट्रगल करते हैं आरसीबी के, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आप ट्राई कर सकते हैं इनको एज ए ट्रम्प कार्ड। और सेकंड बॉलिंग में तो वो मस्ट हैव पिक हो जाते हैं यजवेंद्र चहल। अगर स्कोर थोड़ा कंपेटिटिव स्कोर राजस्थान ने बना दिया तो एक अच्छे पिक हो जाएंगे। मोहम्मद सिराज मूवमेंट नहीं मिलता तो इतने खास कुछ कर नहीं पाते, और प्लस विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज भी नहीं है। सेकंड बॉलिंग में ड्रॉप कर दीजिएगा। फर्स्ट बॉलिंग में आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि डेथ मिलने के चांसेज और वहाँ पे विकेट मिलने के चांसेज रहेंगे। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल को वो इनिशियल ओवर में फंसा सकते हैं। ये एक और पॉइंट है। लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट मोहम्मद सिराज को मैंने अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा है। एन बर्गर कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनको ले सकते हैं, डेथ में बॉलिंग करेंगे। प्लस लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट कुछ बल्लेबाज हैं जो स्ट्रगल करते हैं, विराट कोहली भी वन ऑफ देम है। तो बट अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर आराम से वो उनको खेल सकते हैं। यहाँ पे ये दिक्कत है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा पिच रिपोर्ट के हिसाब से। अभी के लिए मैं उनको ड्रॉप करके ही चल रहा हूँ। मोहम्मद सिराज एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं क्योंकि यशस्वी जायसवाल का फॉर्म कुछ खास चला नहीं है, आपको पता ही है। और प्लस डेथ मिलने के चांसेस रहेंगे फर्स्ट बॉलिंग अगर आरसीबी कर रहा है, तो आप मस्ट हैव पिक लेके उनको चल सकते हैं। इसके अलावा संदीप शर्मा एक अच्छे पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए ट्रम्प कार्ड। अगर हल्का सा भी मूवमेंट उनको मिलता है तो वो अच्छे खासे परेशान करेंगे। 2-3 बल्लेबाज हैं आरसीबी के जो इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं और बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनके। हालांकि अगर पाटा ट्रैक रहेगा तो स्पीड इनके पास इतनी कुछ खास है नहीं, उस केस में इनकी पिटाई अच्छी होगी और विकेट्स मिलने के चांसेस कम रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग के केस में डेथ कन्फर्म करेंगे और उस केस में आप उनको लेके चल सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट मूवमेंट नहीं है तो ड्रॉप कर सकते हैं आप आराम से, क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि ऊपर जो आरसीबी के ओपनर हैं दोनों अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। विकेट इतनी जल्दी देंगे नहीं और आराम से ट्रेंट बोल्ट को खेल सकते हैं। पार्टर ट्रैक रहेगा क्योंकि अगर मूवमेंट है तो आप फिर ट्रेंट बोल्ट को लेके चल सकते हैं। प्लस नांद्रे बर्गर अगर नहीं खेल रहे हैं तो ट्रेंट बोल्ट डेथ में भी करने आएंगे, उस केस में तो एक आप कह सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड पिक हो जाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 क्या है। अगर नांद्रे बर्गर नहीं खेल रहे हैं, 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ राजस्थान रॉयल्स जा रहा है, तो ट्रेंट बोल्ट को आप ले सकते हैं। अवेश खान इतने विकेट टेकर बॉलर नहीं है, विकेट टेकिंग गेंदबाज। पिछले कुछ मैचेस से मतलब ट्रम्प कार्ड की तरह उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे विकेट्स लिए हैं। और आप एक आध जीएल में ट्राई कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि आप ड्रॉप करके चलिए तो बढ़िया है। लॉकी फर्गूसन एक्स्ट्रा पेस के अगेंस्ट कुछ बल्लेबाज हैं जो बहुत बहुत स्ट्रगल करते हैं।
तो आप उनको लेके चलिए, अच्छे ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं आपके लिए इस मैच के लिए। प्लस अगर सेकंड बॉलिंग आरसीबी कर रहा है उस केस में तो आप उनको मस्ट हैव पिक रखिए, क्योंकि आरसीबी की बैटिंग अच्छी चल रही है और अगर वो फर्स्ट बैटिंग करेंगे तो अच्छा स्कोर दे देंगे, और टारगेट का प्रेशर जब आएगा तो विकेट्स ऑटोमेटिकली किसी भी गेंदबाज को मिलेंगे। यश दयाल मस्ट हैव पिक रहेंगे इस मैच के लिए, पिछले कुछ मैचेस से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये अभी के लिए मेरी टीम है। इसमें आप एक दो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे रजत पाटीदार को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं जीएल में। मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर सकते हैं, और फर्स्ट बॉलिंग किसकी है, फर्स्ट बैटिंग किसकी है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं। आर अश्विन को ट्राई किया जा सकता है, ध्रुव जुरैल को ट्राई, सिमरन हिटमायर को ट्राई किया जा सकता है। अच्छे पिक हैं। यजुवेंद्र चहल एक और गेंदबाज हैं जो उनको आप एक आध जीएल में ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे पिक होंगे। और मैक्सवेल को मेरे हिसाब से तो आप ड्रॉप करके चलिए, तभी बढ़िया रहेगा इस मैच के लिए। मुझे इतने लग नहीं रहा है कि वो परफॉर्म करेंगे, हालांकि आपको पता ही है कि ऐसे T20 मैचेस में कोई भी प्लेयर कब किस सिचुएशन में परफॉर्म कर जाए, थोड़ा सा लक चाहिए होता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरी टीम अभी के लिए यही है, और इसमें कैप्टन विराट कोहली सबसे सेफेस्ट कैप्टन रहेंगे। और अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सबसे सेफ कैप्टन जो है विराट कोहली रहेंगे। फैफ डू प्लेसी, रजत पाटीदार वाई बीसी या कैप्टनसी में ट्राई किए जा सकते हैं। संजू सैमसन वन ऑफ देम हैं जो कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन हैं। और रियान पराग बाईस बीसी की ऑप्शन अच्छे हैं, जब जब मौका मिला है अच्छा परफॉर्म किया है। प्लस राजस्थान की बैटिंग इस टाइम इतनी खास है नहीं, तो आप उनको बीसी में ट्राई कर सकते हैं। और गेंदबाजों में से यश दयाल अगर सेकंड बॉलिंग है तो आप यश दयाल, संदीप शर्मा फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो आप संदीप शर्मा को ट्राई कर सकते हैं, हालांकि मूवमेंट रहने के चांसेस नहीं है तो मैं कहूँगा नहीं। तो यही अभी के लिए मेरी टीम है, और कैप्टनसी में मैं विराट कोहली और वाइस कैप्टन मेरे संजू सैमसन रहेंगे। बाकी फैफ टू प्लस रजत पाटीदार, रियान पराग और सी ग्रीन एक अच्छे खासे वाइस कैप्टनसी के, या कह सकते हैं कि कैप्टनसी के ऑप्शन रहेंगे इस मैच के लिए, क्योंकि वो बैटिंग में ऊपर आ रहे हैं, फोर्थ नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं बैट से भी, और प्लस बॉलिंग भी अच्छी खासी कर रहे हैं, 3 से 4 ओवर। तो विकेट लेने के चांसेस भी रहेंगे उस केस में, तो आप उनको एक ट्रम्प कार्ड कैप्टन या वाइस कैप्टन की तरह से ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।